कोनिचिवा मिनासान। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपका मीना नो निहोंगो का ग्रामर चैप्टर नंबर 17 के बारे में। तो आज के इस चैप्टर में हम सीखने जा रहे हैं नाई फॉर्म। तो नाई फॉर्म को हम कैसे यूज़ करते हैं, किस तरीके से उसको बनाते हैं, तो आज सारी डिटेल जो है आज की इस वीडियो में आपको मिलने जा रही है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। तो आज की इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे जो दाई जू नाना का यानी कि 17 चैप्टर है और 17 चैप्टर के अंदर आपको नाई फॉर्म कैसे बनानी होती है। तो उसके लिए मैंने आपको एक सिंपली वे में समझने के लिए एक चार्ट यहाँ पे बनाया है। तो सबसे पहला पैटर्न जो है वो यही है, आपको चार्ट समझ में आ जाना चाहिए। यानी कि आपको पहले जो 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं उनको बनाना आना चाहिए कि फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ब को आप कैसे नाई फॉर्म में चेंज करते हैं, एंड सेकंड ग्रुप ऑफ वर्ब को कैसे चेंज करेंगे, एंड थर्ड ग्रुप ऑफ वर्ब को कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट ग्रुप में, और फर्स्ट ग्रुप में ही हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि सेकंड एंड थर्ड ग्रुप बहुत सिंपल है। तो फर्स्ट ग्रुप में आप देखेंगे यहाँ पर जैसे कि कोई वर्ड होता है काकीमास, एग्जाम्पल के लिए आपने बहुत सारे वर्ब्स अब तक पढ़ लिए हैं, तो मैं उन वर्ब्स की बात कर रहा हूँ। और अब आपको ये भी पता चल गया है कि फर्स्ट ग्रुप का कौन सा, सेकंड ग्रुप का कौन सा, थर्ड ग्रुप का कौन सा है। जैसे कि ये फर्स्ट ग्रुप का वर्ब है काकीमास, राइट। अब इस काकीमास वर्ब को हमें अगर नाई फॉर्म में चेंज करना है तो कैसे करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे काकीमास का काका नाई कर दिया हमने, राइट। सेकंड है ओयोगिमास, तो ओयोगा नाई। अब इसको करने का तरीका बता रहा हूँ। देखो, जब भी आप फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ब को चेंज कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना मास फॉर्म से पहले वाला वर्ड किससे, मास जो ये वर्ड है इससे पहले वाला जो शब्द होगा ना उसको। और स्पेशली इसमें एक सिमिलरिटीज़ है, आप फर्स्ट ग्रुप के जितने ही वर्ड्स हैं उनको पढ़ के देखो, सब में पीछे ई का साउंड आएगा। जैसे यहाँ पे काकी मस ईमस आ रहा है, ओयोगी मस ईमस आ रहा है, हनाशी मस ईमस आ रहा है पीछे, काई मस इसमें तो पूरे पूरे ईमस है, एंड आई मस इसमें भी ईमस है, खाशी मस इसमें भी ईमस आ रहा है। इन सब में मस से पहले ई का साउंड आ रहा है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ब में जब भी हम नाई फॉर्म बना रहे हैं तो ई का आ कर देना है। क्या कर देना है, ई का आ। यानी कि मैं यहाँ पर अगर सिंपल वे में यहाँ लिख दूँ, ई का आपको चेंज कर देना है, किस में, आ में चेंज कर देना है, और साथ में नाई ऐड कर देना है। अब ये बना क्या, जैसे कि काकी मस, की था यहाँ पे, की को हमने का कर दिया, काकी मस का काका नाई। समझ में आ गई चीज़। ओयोगी मस, गी था, ई था आ रहा था पीछे, इसको हम गी का गा कर देंगे, ओयोगा नाई। थर्ड है हनाशी मस, शी आ रहा था तो इसको शी का सा कर देंगे, हनासा नाई। समझ में आ रही है चीज़। अब इसके अंदर थोड़े स्पेशल 2 वर्ड हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, इसको आप कंफ्यूज मत हो जाना। हालांकि बिल्कुल जो मैंने चीज़ बताई थी वो उसी के सिमिलर है कि ई को आ कर देंगे, बट यहाँ पर ई ही आ रहा है, काई मस ई ही आ रहा है ऑलरेडी, तो ई का क्या हम आ बनाएंगे यहाँ पे, तो का नहीं करेंगे कुछ ऐसा नहीं, इसको हम चेंज करेंगे वाह में। ये 2 स्पेशल वर्ड है, 2 नहीं बल्कि 3 है। एक वर्ड और है सुईमास, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। सुईमास, सुईमस, काईमस और आईमस, इन तीनों फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ब को जब आप चेंज करोगे नाई फॉर्म में तो ई का आ नहीं बल्कि ई का वा हो जाएगा। कैसे, काईमस का कावा नाई एंड आईमस का आवा नाई। समझ में आ रही है। ये चीज़ है जो आपको याद रखनी है बस। बाकी ऊपर जो मैंने आपको बताया था, काकी मस का काका नाई, ओयोगी मस का ओयोगा नाई, हनाशी मस का हनासा नाई, बहुत सिंपल चीज़ है। बस आपको ई मस, जो ये पूरा वर्ड है ना ई मस, लास्ट में जो ई का साउंड आ रहा है उसको आ में चेंज कर देना है एंड मास हटा देना और नाई लगा देना है। तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब इसके बाद चलते हैं लास्ट में, खाशीमस का खासानाई, दाशीमस का दासानाई एंड केशीमस का केसानाई। देखो, फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ब में मैंने आपको पहले ही बताया था शिमस के कुछ 4 वर्ड्स हैं अराउंड, वो 4 वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड आपका फोर्थ, हानाशिनाई, हानाशिमस, हानासनाई। तो शिनाई वाले फर्स्ट ग्रुप में ये 4 वर्ड हैं, ये इस तरीके से चेंज होंगे, ध्यान रखना। इसमें शी का सा बन जाएगा, लेकिन इसके अलावा जितने भी शिमस वाले होंगे उसको सा नहीं बनाना, उसको आपको शिनाई लिखना है एज इट इज़, वो आपको थर्ड ग्रुप में बताऊंगा। तो अभी आपको समझ में आ रही है ना फर्स्ट ग्रुप में हमने कैसे चेंज किए। सेम इसी तरीके से हमको आगे भी जब तक हम यूज़ करेंगे जापानीज़, वहाँ पर हमें ऐसे अप्लाई करना है। सिंपली ऐसे अप्लाई करने का तरीका यही है जो मैंने आपको बताया। इन 3 वर्ड्स का ध्यान रखें, काईमस, आईमस, सुईमस, काशीमस का खासानाई, दाशीमस का दासानाई एंड केशीमस का केसानाई। अब चलते हैं हम सेकंड ग्रुप की तरफ। तो सेकंड ग्रुप बहुत सिंपल है। ध्यान रखने वाली चीज़ आपको इसके अंदर ये है कि सेकंड ग्रुप में आप जैसे वर्ड पढ़ेंगे, सबसे पहला मैं दे रहा हूँ ताबे मास। ताबे मास, इसमें क्या करते हैं, इसमें सिंपली मास जो वर्ड है, जो सिंपली मास है, इसको काट करके हम नाई लगा देते हैं बस यहाँ पर।
इसमें हमें आगे के वर्ड एज इट इज़ रखने हैं, बस मास को रिमूव करना है और नाई लगा देना है। ताबे मस ताबे नाई, देखा के मस देखा के नाई, सब में मास मस हटा दिया सब में। ओबोए मस ओबोए नाई, समझ में आ गई चीज़। तो इसमें ये करना था, ये बहुत सिंपल है, मैं वही कह रहा हूँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है फर्स्ट ग्रुप में। सेकंड ग्रुप बहुत सिंपल है। अब हम चलते हैं थर्ड ग्रुप में। थर्ड ग्रुप में जो फर्स्ट ले लिया सांपो शिमस, तो सांपो शिनाई हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पर आपको शी का सा नहीं करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको 4 जो शिमस वाली वर्ड थे वो फर्स्ट ग्रुप में लिख के दिखा दिया। वो 4 ये थे, 1 2 3 4। इनको ही हम सानाई में चेंज करेंगे, लेकिन इन वाले जो थर्ड ग्रुप के वर्ड है, जितने भी शिमास, जितनी वर्ब है, उनको कभी भी हम शी का सा नहीं करेंगे, उनको एज इट इज़ ही हम शी के साथ नाई लगा देंगे। यानी कि जो पैटर्न हमने यहाँ पे अप्लाई किया था, ताबे मास, ताबे तक ठीक था, मास हटाया और नाई लगा दिया, सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर करना। सांपो तक ठीक था, शीमास, सांपो शी आ रहा है, शी तक ठीक है, मास को आप हटा दो, सांपो शी नाई। कोपी शिमास कोपी शी नाई, इसमें भी मास को रिमूव करना है आपको एंड उसकी जगह पे आपको नाई ऐड करना है विदाउट एनी चेंज। लेकिन इसके अंदर एक स्पेशल वर्ड है, वो है किमास। ये चीज़ स्पेशल है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको बॉक्स में करके बता रखा है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि भाई जब भी आप कीमस वर्ड यूज़ करें ना, कीमस को कोनाई बोलते हैं। ये आप रट लीजिए, ये आप याद कर लीजिए, या फिर आप इसे कैसे भी समझ लीजिए, ये आपके ऊपर है, आप इसे कैसे समझना चाहते हैं। तो ये था नाई फॉर्म को बनाने का तरीका। आई होप आपको नाई फॉर्म अब अच्छे से बनाना आ गया होगा। तो इसके बाद चलते हैं हम पैटर्न पे। पैटर्न बहुत ईजी है, अगर आप नाई फॉर्म बनाने सीख जाते हैं तो बहुत ईजिली इन पैटर्न को यूज़ कर पाते हैं। तो चलिए चलते हैं आप नाई के पैटर्न की तरफ। तो इस पैटर्न के अंदर क्या बताया गया वो हम देख लेते हैं जल्दी से। वर्ब नाई दे फॉर्म कुदासाई। तो कुदासाई आपने अभी पढ़ा होगा। कुदासाई जो वर्ड हम ऐड करते हैं वो रिक्वेस्ट के लिए होता है, प्लीज़ के लिए होता है। अब यहाँ पर इसका जो यूज़ है वो है प्लीज़ डोंट। यानी कि जब हम किसी चीज़ को करने के लिए मना करते हैं किसी पर्सन से, तो वहाँ पर हम नाई दे कुदासाई लगाते हैं। अब इसके लिए नाई दे कुदासाई पैटर्न यूज़ करने के लिए आपको नाई फॉर्म बहुत ज़रूरी थी, जो हमने सीख ली है। तो अब चलते हैं इसको यूज़ कैसे करना है वो देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट बोला, मैं कहीं गया हूँ अपने फ्रेंड के साथ। मेरा फ्रेंड जो है वो स्मोकिंग करता है बहुत ज़्यादा, और मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ मुझे पता है कि यहाँ पर स्मोकिंग जो है बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो मैं उससे क्या बोलूँगा, तो मैं उससे ये सेंटेंस बोलूँगा जापानीज़ में, कोको दे तबाको सुवा नाई दे कुदासाई। ठीक है, यहाँ पर आप जो सिगरेट है वो नहीं पी सकते, या आपको अलाउ नहीं है। कोको दे तबाको सुवा नाई दे कुदासाई, प्लीज़ डोंट स्मोक हेयर, इसका ये मतलब हो गया, राइट। सेकंड हो गया आश्ता शिकेनगा अरिमस्कारा। ये बात हम यूजुअली अपने बच्चों को बोलते हैं, या फिर हमारे घर में छोटे छोटे बच्चों उनसे बोलते हैं स्पेशली, कल एग्ज़ाम है इसलिए केताई उसका वनाई दे कुदासाई, बोलते हैं ना। तो एक तरीके से प्रोहिबिशन है कि आप मना कर रहे हो किसी चीज़ के लिए कि आप ऐसा मत करिए, प्लीज़ ऐसा मत करिए, ठीक है। या फिर आप किसी को, ये तो बच्चे हो गए, अब किसी फ्रेंड को आप सजेशन दे रहे हो, बच्चों को तो आप सिंपली कह सकते हो भाई फ़ोन यूज़ मत कर, या फिर आप उससे छीन सकते हो। बट अपने सिमिलर एज के पर्सन से आप डायरेक्ट नहीं कह सकते उससे, तो आप उसको वहाँ पे प्लीज़ का सेंस लगा करेंगे कि भाई ऐसा मत करो प्लीज़, ठीक है। प्लीज़ डोंट यूज़ योर मोबाइल फ़ोन, आज तक शिकेन गारी मस्कारा के तायुस कावा नहीं दिखता साई, ठीक है। दो आओ आके नहीं दिखता साई, यानी कि प्लीज़ डू नॉट ओपन द डोर, कृपया आप दरवाज़ा ना खोलें, ठंडी हवा आ रही है, जैसे हम बोलते सर्दियों में, दरवाज़ा मत खोलिए। तो इस तरीके से यूज़ होता है नाई दे का। मैं अगेन आपको बता दे रहा हूँ कि ये छोटे बच्चों से बोल सकते हैं। देखो, ये ऐसा कुछ नहीं कि आप छोटे बच्चे से यूज़ नहीं कर सकते। आप किसी से अगर आप रिक्वेस्ट करें प्लीज़ ऐसा मत करिए, तो आप लगा सकते हैं सिंपली। सिमिलर एज के या फिर किसी बड़े से भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम थर्ड पैटर्न की, जो यहाँ पर यूज़ हो रहा है वर्ब नाई फॉर्म, यानी कि ना केरेबा नारी मासेन। थोड़ा बोलने में आपको दिक्कत होगी स्टार्टिंग में, ना केरेबा नारी मासेन। इसका मतलब होता है मस्ट, चाहिए इंग्लिश में, यानी कि कंपलसरी वाली चीज़ है कि आपको ऐसा करना ही करना चाहिए। एक तरह की सजेशन भी होती है और अच्छी मतलब इसमें थोड़ा जोर रहता है बात पे। तो देखिए कैसे चाहिए। JLPT N5 नो जुम्बियो शितेई मस्कारा, जैसे मैं आप सभी लोगों के लिए बोलूँ, मीना सामावा JLPT N5 नो जुम्बियो शितेई मस्कारा दोक्काइयो योमा ना करे बनारी मसन। आप सभी लोग जो हैं JLPT N5 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप N4 की प्रिपरेशन करेंगे बहुत जल्द, तो इन दैट केस आप सभी लोगों को दोक्काई ज़रूर पढ़नी चाहिए, ठीक है। या फिर मैं कहूँ आपको लिसनिंग सुननी चाहिए,
तो उस सेंस में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये जस्ट फॉर मेरी तरफ से मुझे लगता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि दोकाई में बहुत डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं, तो आपको इसलिए दोकाई पढ़नी चाहिए। दूसरा, कुसूरियो नो माना करेवा नारिमासेन। किसी पर्सन को जैसे बुखार है तो इन दैट केस हम बोलेंगे कारेवा नेत्सुगारी मस्कारा। उसे बुखार है इसलिए उसे दवाई पीनी चाहिए या दवाई लेनी चाहिए। कुसूरियो नो माना करेवा नारिमासेन। बहुत सिंपल है। अब ध्यान रखना, ये वाला जो पैटर्न है ना, स्टार्टिंग में जब आप यूज़ करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं नेगेटिव तो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि सब में पीछे नारी मासैन आ रहा है। जब भी नारी मासैन आएगा ये पूरा आप याद कर लेना, ना करेगा नारी मासैन, ये हमेशा मस्ट के सेंस में होता है, इसका कोई नेगेटिव मीन नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। सोकोए इका ना करेवा नारी मासैन। तो जैसे मैं कहूँ आपको वहाँ जाना है या आपको वहाँ जाना चाहिए, तो सोकोए इका ना करेवा नारी मासैन, इसे हम इस तरीके से बनाएंगे। तो आई होप आपको जो ना करेवा नारी मासैन पैटर्न है ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप चलते हैं जो हमारे नेक्स्ट पैटर्न है उसकी तरफ। तो नेक्स्ट पैटर्न है पैटर्न नंबर 4, वर्ब नाई फॉर्म। और इसके साथ हम क्या ऐड करेंगे, ना कुतेमो ईदिस। यहाँ पर हम एक नई चीज़ सीख रहे हैं, न्यू पैटर्न ना कुतेमो ईदिस। अभी हमने पहले सीखा था इससे पैटर्न ना करेवा नारीमासन, ये वाला पैटर्न सीखा था, यानी कि आपको यू मस्ट डू समथिंग। उससे पहले हमने सीखा था कोई चीज़ आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि ऐसा मत करिए, ठीक है। ये वाला है पैटर्न, इसको हम हिंदी में बोले नाकते मो ईद, इसका मतलब होता है नो नीड, मतलब करने की ज़रूरत नहीं है या कोई चीज़ करने की आवश्यकता नहीं है, राइट। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है फर्स्ट, आमे का फुत्ते ही मस्कारा, क्योंकि ऑलरेडी बारिश हो रही है इसलिए हानानी मीजुओ आगे नाकते मुईदिस। ऑब्वियसली बात है, बारिश में हम किसी भी पौधे को पानी नहीं देंगे, तो एक सेंटेंस वाइज समझने के पर्पज से हमने इसको यूज़ किया है, हानानी मीजुओ आगे नाकते मुईदिस। तो पौधे में पानी देने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सेकंड है, आश्ता दाईगा कोई इका नाकते मो ईदिस। कल वैसे भी संडे है तो कल आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। या कई बार आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, वही क्या कल मुझे कॉलेज जाना है, तो कल तुम्हें कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, कल जाने की ज़रूरत नहीं, कल ऑफ है या फिर छुट्टी है, कुछ भी एक्स वाई जेड। तो आश्ता दाईगा कोई कनाकते मो ईदिस। थर्ड, होकानो शिगोतो शिनाकते मो ईदिस। आज तुमने ऑलरेडी बहुत सारा काम कर लिया है तो अब तुम्हें और काम करने की ज़रूरत नहीं है। होकानो शिगोतो शिनाकते मो ईदिस। तो ये बहुत सिंपल पैटर्न है। लिटरली बताऊँ, ये आपके डेली लाइफ में यूज़ होने वाले पैटर्न्स हैं। इन पैटर्न को आप सीख करके इन्हें डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और अपनी जापनीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, बोलने की स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद फिफ्थ, जो इसका पैटर्न है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। तो इस पैटर्न को समझाने से पहले मैं यही कह दूंगा कि कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, जैसे मैं बता रहा हूँ बस उस चीज़ को ध्यान से देखना। अब इसमें क्या एक्चुअली आपने आई थिंक 6 चैप्टर में एक पैटर्न सीखा था जिसमें आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओ पार्टिकल एंड देन वर्ब सीखा था, जैसे कि साक्काओ शिमास, ओंगाकुओ किकिमास, ठीक है, कुरिकितो शिमास, ये वाले आपने पैटर्न सीखे थे ना चैप्टर नंबर 6 में। अब वहाँ पर तो था, मैंने एग्जाम्पल उसका भी लिया है और इस चैप्टर के अंदर जो पैटर्न सीख रहे हैं उसका भी एग्जाम्पल लिया है। उसमें क्या था कि हम ऑब्जेक्ट के साथ ओ पार्टिकल और उसके बाद वर्ब लगाते थे, लेकिन इस पैटर्न में हम क्या कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम एज अ टॉपिक बना रहे हैं और सेंस जो बोलने का होगा वो सेम वही होगा। कैसे, ज़रा देखते हैं पैटर्न को। पैटर्न देखने के बाद आपको समझ में आएगा, ऐसे तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। जैसे कि ये पैटर्न हमने पहले सीखा था चैप्टर नंबर 6 में, लेसन 6 में। अब देखिए ज़रा ये है क्या। जैसे कि फर्स्ट हो गया, आश्तावा साक्काओ शितेकुदासाई, प्लीज़ प्ले फुटबॉल टुमारो। अब मैंने क्या करा है यहाँ पे, जो प्ले फुटबॉल हो गया, साक्काओ शिते, साक्का को मैंने एज ए टॉपिक बनाया, साक्का हुआ आश्तानी शितेकुदासाई, तब भी इसका मतलब वही है, बात वही कही गई है। कान आप चाहे ऐसे पकड़ें चाहे घुमा के पकड़ें, तो कहने का मतलब वही है कि दोनों चीज़ें हैं। अब इस चैप्टर में जो हम पैटर्न पढ़ रहे हैं वो ये वाला है, ये इसका बी है जो इस पैटर्न को हम यूज़ कर रहे हैं, साक्का वा नाउन ऑब्जेक्ट वा आस्तानी शितेकुदासाई। समझ में आ गई चीज़। सेकंड क्वेश्चन, सॉरी सेकंड एग्जांपल, ये लेसन 6 में हमने पढ़ा था वो वाला पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि खाइशा नो खाइगे शित्सुदे खाइगियो शितेइमास, कंपनी के जो मीटिंग रूम है उसमें हम मीटिंग करते हैं, शितेइमास। समझ में आ गई चीज़, वहाँ पर हम मीटिंग करते हैं। अब मैंने क्या यहाँ पर ये वाला पैटर्न था, काइगियो शितेइमास, मीटिंग करते हैं। तो काइगी वा खाइशा नो खाइगी शित्सुदे शितेइमास। कोई डिफरेंस आया इसमें? कुछ डिफरेंस नहीं आया, बस हमने ऑब्जेक्ट ओ वर्ब जो हमने पहले सीखा था, बस हमने उस ऑब्जेक्ट को उठा के आगे रख दिया, वाह के साथ सेंटेंस वही है, पूरा पूरा सेंस वही है। अब कन्फ्यूज़न आपको ये क्रिएट नहीं करनी अपने दिमाग में
कि भैया हम कहाँ पे इसे यूज़ करेंगे, कहाँ पे वहाँ यूज़ करेंगे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो बोल दो, सिंपल है। वहाँ पर आपको ये ज़रूरी नहीं है जब आप किसी जापानीज़ से बात कर रहे हो कि आपको नहीं नाउन व ऑब्जेक्ट वाले ही बोलना है। समझ में आ रही चीज़? आप सिंपल वे में भी बोल सकते हैं। देखो क्या है, जापानीज़ में पार्टिकल्स कह रहा हूँ, जापानीज़ में पैटर्न बहुत सारे हैं। आप अभी तो आपका N5 है, N4 में जाओगे इन्हीं पैटर्न को थोड़ा एडवांस करके सिखाया जाएगा। फिर N4 से N3 में जाओगे और ज़्यादा एडवांस सीखो, N2 में और ज़्यादा एडवांस। तो मतलब इतने सारे पैटर्न्स हैं कि आप ये मान के चलिए आप सारे पैटर्न तो कभी भी याद नहीं रखने वाले, कब कौन सा पैटर्न आपके मुँह से निकल जाए। तो ये आएगा आपको डेली प्रैक्टिस से ही, क्योंकि जब मैंने भी सीखना स्टार्ट किया था बहुत कन्फ्यूजन थी कि भैया कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे। बट आज ये है कि जब भी किसी से बात करनी होती है किसी जापानीज़ से, तो उस टाइम याद ही नहीं होता कि हमें क्या यूज़ करना है। जिसमें हम कन्वीनिएंट हैं हम वो बोलते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, इन पैटर्न में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना कि भैया कौन सा बोलना है, कौन सा नहीं बोलना। कोई सा ही बोल सकते हैं, दैट्स अप टू यू। बस आपको पता होना चाहिए, इस पर्पज़ से मैंने आपको ये बताया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो लास्ट इसमें बचता है आपका, लास्ट जो पैटर्न है वो है नाउन टाइम मादे नी प्लस वर्ब। अभी इससे पहले मैंने एक पैटर्न पढ़ा था, वो था मादे। तो मादे सिंपली था, अंटिल वाला यूज़ था, तक। जैसे कि ऊची कारा खाईशा मादे, दोनों कुराई जी कान का ककारी मस का, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन मादे नी जब भी आप यूज़ करोगे तो हमेशा ध्यान रखना, मादे नी के साथ हमेशा वर्ब आएगी। अब ये मादे नी और वर्ब का यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन होगा, क्या यूज़ होगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इन हिंदी, मादे नी आपको हमेशा ये दर्शाएगा कि भैया कोई भी चीज़ है, कोई भी एक्शन है, वो एक सिलेक्टेड टाइम के अंतर्गत हो जाना चाहिए। यानी कि जैसे कि मैं कहूँ कि मैं कहीं से आ रहा हूँ, मैं अपने ऑफ़िस से आ रहा हूँ, मैं कहीं दूर से मेरा ऑफ़िस है वहाँ से मैं आ रहा हूँ, और मैं अपने घर पे फ़ोन करके कहता हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे पूछते बेटा कब तक आएगा, तो मैं क्या बोलूँगा उनसे, 10 बजे तक आ जाऊँगा, राइट। अब 10 बजे तक ये एक टाइम लिमिट हो गई कि 10 बजे तक मैं आ जाऊँगा हर हालत में। तो पहला एग्जांपल मैंने ये दिया है, वाताशी वा जूजी मादे नी किमास, यानी कि मेरा जो एक्शन है वो 10 बजे के अंदर हो जाएगा, यानी 10 बजे तक हो जाएगा ऑलमोस्ट। कहने का मतलब ये है। तो मादे नी वही है कि एट द एंड ऑफ टाइम को पॉइंट करने के लिए, लेकिन जो हमने टाइम पॉइंट किया है ना, उस पॉइंट जो टाइम है वहाँ तक वो काम हो भी जाना चाहिए। तो उस केस में हम हमेशा जो है मादे नी लगाते हैं। जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है, काई गिवा गोजी मादे नी ओवारीमास, तो मीटिंग जो है वो 5 बजे तक ख़त्म हो जाएगी। तो सर्टेन टाइम होता है कि भैया इस टाइम तक ये चीज़ होनी है या हो जाती है, तो ऑलमोस्ट यहीं तक हो जाएगी। तो इन दैट केस हम मादे नी यूज़ करते हैं। मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा बिल्कुल भी, मादे नी बिल्कुल लगभग सिमिलर ही है मादे के, बट वो मादे एक अलग कैटेगरी में यूज़ होता है और ये मादे नी यहाँ वर्ब के साथ यूज़ हो रहा है। तो इसलिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन सेंस वाइज कहूँ तो तक वाला सेंस है हल्का सा इसमें, कि 10 बजे तक मैं आ जाऊँगा। सेकंड, गेत्स्यो भी माँ देनी रिपोर्टो ओक्रीमास, यानी कि सोमवार तक मैं जो है अपनी रिपोर्ट भेज दूंगा। गेत्स्यो भी माँ देनी रिपोर्टो ओक्रीमास, ध्यान रखना पीछे हमेशा आपके वर्ब आएगी माँ देनी के साथ। योशिनवा सांजी माँ देनी खायरीमास, या मैं बोल सकता हूँ सांजी माँ देनी खीमास। जो मेरे पेरेंट्स हैं वो 3 बजे तक आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे या फिर आ जाएंगे, कुछ इस तरीके से। तो ये था मादे नी पैटर्न का यूज़। सो आई होप आज की इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आई होप आपने आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर इसके अलावा भी आपके फर्दर क्वेश्चन है तो आप मुझसे फील फ्री होकर के मेरी नीचे दी गई इंस्टाग्राम आईडी पे जाकर मुझे फॉलो करके वहाँ पे डायरेक्टली मुझे मैसेज करके जो भी आपकी क्वारीज़ है वो पूछ सकते हैं। और इससे रिलेटेड फर्दर वीडियोस अगर आपको देखनी है तो ऊपर जाके आई बटन पर प्रेस करके आप वहाँ पर फर्दर वीडियोस भी देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ और नए इंटरेस्टिंग पैटर्न के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।